हैदरी के स्केल पर पहुंच चुके। हम अपने नौजवानों के दिलों में होता है जातियों जाबिरों के खिलाफ की दीवार स्केल पर खुशामदीद कहते हैं। कि जिन लोगों को इस शहर ने वोट दिए उन्होंने उनकी तमन्नाओं का सौदा किया, सौदागरी की, जिसके नतीजे में हम बहुत पीछे चले गए। अब एक मर्तबा फिर अगर कुछ लोग ये चाहते हैं कि ये भत्ताखोरी और दहशतगर्दी का राज दोबारा इस शहर में आ जाए, तो अब आपके पास एक ही रास्ता है, और वो रास्ता ये है कि आप अपने वोट की ताकत से ऐसे सारे मंसूबों को नाकाम कर दें। यह शहर जिस सूबाई हुकूमत के तहत सिसक रहा है, भिलक रहा है, उस सूबाई हुकूमत की लगातार 15 साल कारकर्दगी और उसकी 50 साल कारकर्दगी वक्फे वक्फे से सूबा सिंध पर वो हुक्मरान, और इन 50 बरस में इस शहर को उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। लेकिन यह अल्लाह का करना होता है। हम तो अपनी मुहिम चला रहे थे, बारान रहमत नाजिल हुई जो कराची वालों के लिए इन जालिमों ने बारान ज़हमत बना दी, लेकिन उसके नतीजे में वो गुस्सा आवाम का सामने आया है कि अब इंशाअल्लाह उन सारे लोगों को जो हमें बरसात के पानी में डुबोते हैं, वो सीवरेज के पानी, गंदे पानी में हमें डुबोते हैं, ऐसे सारे माफियाज के जो हमारे बच्चों से रोजगार छीनते हैं, जो इंटरमीडिएट में हमारे बच्चों को फेल कर देते हैं, वो सारे माफियाज जिन्होंने हमें कोई बाइज्जत ट्रांसपोर्ट फराहम नहीं की, जो ट्रांसपोर्ट हमारी चलती थी वो भी हमसे छीन ली, वो माफिया जो हम पर मुसल्लत होते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर हमें तकसीम करते हैं, उन्होंने हमें सेहत की बुनियादी सहूलतें नहीं दी, उन्होंने हमें तालीम की बुनियादी सहूलत नहीं दी, और इस बारिश ने अवाम में वो गुस्सा पैदा कर दिया है कि इंशाअल्लाह वो इस गुस्से का इजहार 8 फरवरी को मोहर लगाएंगे तराजू पर और इन सब लोगों को शिकस्त से दो चार कर देंगे। कराची वालों के लिए ये मेक और ब्रेक का वक्त है। कराची वालों के लिए ये 8 फरवरी बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा अगर वो पूरी कुव्वत से, बिलखुसूस में नौजवानों से कहता हूँ, माओ बहनों से कहता हूँ कि पूरी कुव्वत से आए और तराजू निशान पर मोहर लगाएं, इसलिए कि इस शहर में कोई ऑल्टरनेट नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। हमने देखा है कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत ने किस तरह पीटीआई को दीवार से लगाया है, और इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें आजाद उम्मीदवारों के तौर पर जो लोग मौजूद हैं वो भी शिकंजे में हैं। कुछ लोगों को बिठा लिया गया है और बाद में यही बिलावल के कहने के मुताबिक कि जरदारी साहब फाल नजर आएंगे, और जब ये फाल नजर आते हैं तो इंसानों की मंडी लगाते हैं, जब ये फाल नजर आते हैं तो हमसे लूटी हुई दौलत ये इंसानों पे खर्च करके उन्हें खरीदते हैं या उन्हें दबाते हैं। लिहाजा हर वो वोट जो तराजू के अलावा इस बैलेट पेपर पर लगेगा वो सीधा सीधा तीर और जरदारी के पास जाएगा। तो कराची वालों, तुम क्या समझते हो कि पीपल्स पार्टी को फिर से हुकूमत बनानी चाहिए? अगर तुम ये समझते हो कि इनको हुकूमत नहीं बनानी चाहिए तो तुम्हारा एक ही निशान है और वो तराजू है। और आपने देखा है कि जब ये ज्यादती और जुल्म हुआ है, पीटीआई हमारी ओपोनेंट पार्टी है, पीटीआई को हमने बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त दी थी, वो हमारी मुखालिफ पार्टी है, लेकिन इस वक्त अगर पीटीआई के ऊपर कोई बुरा वक्त आया तो सबसे मौसर आवाज जमात इस्लामी ने उठाई है।
पार्टी के अपने लोग बिक गए, अपने लोग झुक गए। जो गवर्नर थे, जो वजारतें थी, इसी इलाके से जो MNA थे वो तो MQM में शामिल हो गए। तो आप मुझे बताएं कि आप ये रिस्क ले सकते हैं कि इमरान खान के नाम पर कोई आपसे वोट मांगे और फिर वो इमरान खान के मुखालिफ कैंप में चला जाए। इसलिए PTI के नौजवान, PTI के सपोर्टर्स का भी कराची में तो कम से कम एक ही निशान है और वो तराजू है। और यह मैं यकीन दिलाता हूं, आप जमात इस्लामी को जब मैंडेट देंगे तो इंशाअल्लाह हम हर मजलूम का मुकदमा लड़ेंगे, हर पार्टी के वर्कर्स का, सपोर्टर का मुकदमा लड़ेंगे। अगर PTI के साथ ज्यादती है तो उनका मुकदमा भी लड़ेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि हम जमहूरी लोग हैं, हमारे मिजाज में जमहूरियत है, हमारी पार्टी में जमहूरियत है। ये जो पार्टियां हम पर विराजमान है, ये खानदान लिमिटेड है, ये प्रॉपर्टीज है, ये पार्टीज नहीं है। ये वसीयत के पर्चे पर चलने वाली जमातें, ये खानदान पर चलने वाली जमातें, ये विरासत पर चलने वाली जमातें, ये कभी जमहूरियत को मजबूत नहीं कर सकती। इनके यहां बस रेस होती है कि कौन ज्यादा इस्टेब्लिशमेंट के आगे झुकता है। अगर इस्टेब्लिशमेंट उनको आशीर्वाद